हम लोगों को सत्ता का लोभ नहीं है। 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाए हैं, हम आपकी सेवाएं और अधिक से अधिक कर सकें, ये भी लोग हैं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गुरुग्राम में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं वोटरों की नब्ज टटोलने में लगी है जनसेवक क्रांति पार्टी और जनसेवक क्रांति पार्टी के ही राष्ट्रीय विधि सलाहकार वैभव जैन इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आगामी चुनावों को लेकर जनसेवक क्रांति पार्टी किस प्रकार अपने वोटरों की नब्ज टटोलने में जुटी है? सबसे पहले तो मैं वायरल सच के सभी व्यूअर को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आप राजनीति क्षेत्र में देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब भी चुनावी माहौल होते हैं तब लोग निकल के आ जाते हैं। अभी तक हमने कभी इनको नहीं देखा है। जैसे ही चुनावी बिगुल बजा, अक्टूबर नवंबर में आपके चुनाव आने वाले हैं, हर एक व्यक्ति अपने घर से निकल के बड़े बड़े वादे लेकर आपके सामने आ रहा है, लेकिन इन वादों की पूर्ति ना के बराबर है। 10 साल का आपका बीजेपी का कार्यकाल है। 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाए हैं, वो कांग्रेस कहती है कि हम उनको पूरे करेंगे। अरे भाई, 10 साल से पहले आपका भी कार्यकाल था, उस वक्त आपने 2014 से पहले उन वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन 10 साल में बीजेपी रही, अब आप कहते हो हम उन वादों को पूरे करेंगे। कब तक ये झूठे वादे जनता के सामने प्रस्तुत किए जाएं? कब तक जनता को यही आश्वासन बीजेपी कांग्रेस देती रहेगी? आज समस्याओं की अगर लिस्ट निकाली जाए गुड़गांव में, तो एक के बाद एक इतनी समस्याएं हैं, क्योंकि मेंटेनेंस, चलो मैं मान के चलता हूं। समस्याओं की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़े ताज्जुब की बात है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, कि भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, अधिकारी बेलगाम है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं तो ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसके कंट्रोल में है? वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं उन्हीं के कंट्रोल में है। काम कौन कराएगा उनसे? प्रशासन जो है, शुरुआत से लेके अब तक वही प्रशासन है। पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासन जो हमारे हैं वो वही के वही रहते हैं। काम कराने की शैली कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से ही निकल के जाती है। किस तरीके से काम कराना है, कहाँ कमियां हैं, आप आपस में बैठ के, प्रशासनिक अधिकारी सारे बैठ के, राजनीतिक अधिकारी सारे बैठ के, और कहीं ना कहीं गुड़गांव की जनता को समस्या का समाधान चाहिए। आप प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, आप सत्ता पक्ष के ऊपर डाल देंगे, विपक्ष कुछ कहता रहेगा, लेकिन पिसती कहीं ना कहीं वही जनता है जो कि आज की डेट में पिस रही है। सर, भावी उम्मीदवार जितने भी टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सभी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे। कोई मोटरसाइकिल यात्रा है, कहीं तिरंगा यात्रा है, कहीं जन संवाद है, लेकिन अगर बात जन सेवक क्रांति पार्टी की करें तो किस प्रकार जनता के बीच में जा रहे हैं? बीजेपी की अभी आपने बात की, जितने भी लोग हैं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5 लोग अगर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी टिकट किसी एक को देगी, बाकी के 4 लोग कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करेंगे, अपना किसी तरीके से विरोध दर्ज करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में होता रहता है कि जितने भी भावी उम्मीदवार बने, आपको टिकट किसी न किसी एक को मिलता है। जहाँ तक जनसेवक क्रांति पार्टी की बात है, जनसेवक क्रांति पार्टी पहली बात तो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। दूसरी चीज, सब जितने भी लोग हैं सब अपने काम में सक्षम हैं। कोई हम राजनीति से कुछ करने के लिए नहीं आए, हम अपने स्किल को राजनीति में डाल के एक समाज की सेवा करने के लिए, किस तरीके से जो परेशानियां हैं उनका हमारे पास रोड मैप है, उस रोड मैप में हम काम करेंगे। किस तरीके से समस्याओं का निवारण होगा, उस पूरे रोड मैप को तैयार हम लोगों ने किया है। और जनता ने अगर हमें मौका दिया तो आप विश्वास मानिए प्रवीण भाई कि हम इस तरीके को गुड़गांव को लेके जाएंगे। 2028-29 में हमारा गुड़गांव एक अलग ही चमक के साथ प्रस्तुत होगा समाज के साथ। सर, समस्याओं की बात आपने की। जनसेवक क्रांति पार्टी हमेशा समाधान पत्र की बात करती है, और अगर समस्याओं की बात करें तो आज गुड़गांव का बच्चा समस्याओं से वाकिफ है कि यहाँ पे जल भराव है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, यहाँ पे टूटी सड़कें हैं। लेकिन इन्हीं समस्याओं का गुणगान करने के बजाय अगर ब्लूप्रिंट की बात करें, आपने बोला कि रोड मैप तैयार है, तो क्या ब्लूप्रिंट है जनसेवक क्रांति पार्टी या आने वाला जनसेवक कैसे इन समस्याओं का समाधान करेगा? अब बरसात के समय में क्या क्या समस्याएं होती हैं? बरसात के समय में जल भराव की समस्या है, जगह जगह रोड। ये जैसे ही हमारी बरसात का टाइम आता है, क्या हम 6 महीने पहले हम सारा जो हमारा तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, उसको क्या हम एक्शन के लिए कह नहीं सकते हैं? उनको निर्देश देना चाहिए कि आप पूरे गुड़गांव का सर्वे करें और
बरसात की समस्या आज से नहीं, पिछले सालों से है। सुझाव भी लिए जा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से सुझाव है। बीच में एक सुझाव निकल के आया था कि जगह जगह पर ना कुएं बनाने चाहिए जिससे पानी का स्टोर किया जा सके। जी अभी तक क्यों नहीं उसके बारे में सोचा। जब समस्या आ रही है तभी उसका समाधान। इससे पहले गुड़गांव तो बहुत पहले से बना हुआ है, पानी की समस्या भी हमारे पास बहुत पहले से है, लेकिन समाधान चुनाव के समय ही आएगा। अब ये चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। फिर 2029 में फिर वही पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या। 2029 के बाद 2034 में यही जुमले लिखे जाएंगे, वही बीजेपी, वही आपकी कांग्रेस। सर, जनसेवक क्रांति पार्टी की ओर से आप क्या संदेश गुरुग्राम के लोगों को देना चाहेंगे कि जनसेवक अगर आएगा तभी समाधान कर पाएगा? आज हम 15 अगस्त में बैठे हुए हैं और 15 अगस्त 1947 से देश आज़ाद होने के बाद आज आप तकरीबन ये मान के चलिए 77 साल गुजर चुके हैं। 80 साल तकरीबन अप्रोक्सीमेट हमने इस देश को स्वतंत्रता होने के बाद देख रहे हैं। समस्या कब तक हम लेके चलेंगे? समस्या का 5 साल का पीरियड होता है, 7 साल का पीरियड होता है, कितने साल का पीरियड? वही समस्याएं 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के, आज 2024 में हम बैठे हुए हैं प्रवीण भाई, और समस्या वही है। आज से 25 साल पहले हमारे फादर भी उसी की बात करते हैं। सुबह पानी के लिए परेशान है, बरसात में जल भराव हो जाता है उसके लिए परेशान है। हमारे उसके दादाजी को भी हमने देखा है, लाइट नहीं आ रही है, पंखा हवा से हिला रहे हैं, और आज क्या कहते हैं 40-50 साल बाद उन्हीं समस्याओं को मैं भी उन्हीं तरीके से कह रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल कि आपकी जनसेवक क्रांति पार्टी की अगर बात करते हैं तो अभी विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी है अंकित अलग। कोई 3 कारण कि गुरुग्राम की जनता उनको वोट दे? भाई अंकित जी के नेतृत्व में जनसेवक क्रांति पार्टी सत्ता में ना होते हुए भी निरंतर कार्य कर रही है। जहां जहां जब जब जिस जिस मोहल्ले से जो भी शिकायतें आई हैं उनका निवारण, उनका क्रियान्वयन हमारी पार्टी निरंतर कर रही है, और जनता इस बात को देख भी रही है। चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे सड़क के गड्ढे भरने की समस्या हो, निरंतर जनसेवक क्रांति पार्टी इस कार्य को विधिवत रूप से कर रही है। जनता से हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष में ना होते हुए भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हम लोगों को सत्ता का लोभ नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम आपकी सेवाएं और अधिक से अधिक कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलग जी के नेतृत्व में, और अंकित अलग जी को इस गुड़गांव विधानसभा से अधिक वोट देकर उनको विजयी बनाएं, और अभी उनकी कार्यशैली देखें, और चुनाव के बाद भी यही नीति और नियति से हम लोग निरंतर ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। आपका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय विधि सलाहकार जनसेवक क्रांति पार्टी से वैभव जैन जी, जिनका कहना है कि चुनावों के बाद नेता बदलते हैं लेकिन अंकित अलग नहीं बदलेंगे, और सत्ता पक्ष में ना होते हुए भी जो काम वो करने का काम कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पे गुरुग्राम की जनता उनको वोट दे। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें नेता को न चुन के जनसेवक को चुने, और इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरस।